दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति के साथ ही वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर माह तक होती है। जून से मौसम एकाएक बदलने लगता है, आकाश बादलों से घिरने लगता है और दक्षिण पश्चिमी पवनें चलने लगती हैं। ये पवन ही दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि मूलतः ये दक्षिण पश्चिम से शुरू होती हैं। इस मानसून के आते ही भारत के अधिकांश क्षेत्र में तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है, मगर वायु में नमी बढ़ने के साथ ही उमस का एहसास भी होने लगता है। मध्य जून से पहली जुलाई तक सारा भारत दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है। आइए जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रकार के बारे में। दक्षिण पश्चिम मानसून को दो प्रकार में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है अरब सागर का मानसून तथा दूसरा बंगाल की खाड़ी का मानसून। इस विभाजन का कारण भारतीय प्रायद्वीप की प्रकृति है। अरब सागर का मानसून। अरब सागर का मानसून पहले चलता है और अधिक शक्तिशाली होता है, पर पश्चिमी घाट पार करने में इसकी अधिकांश शक्ति घट जाती है और अधिकांश बादल वहीं बरस जाते हैं। बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून अरब सागर वाले मानसून की अपेक्षा कुछ देर से आता है, पर इससे देश के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। भारत में औसत वर्षा लगभग 300 से 650 मिलीमीटर तक होती है। इसके वितरण में स्थिति और प्राकृतिक बनावट का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विशेषताओं की बात की जाए तो अधिकांश वर्षा जून से सितंबर तक होती है और वर्ष का 2/3 भाग शुष्क रहता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अधिकांश वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। वर्षा का वितरण भी सभी जगह एक समान नहीं होता। कहीं कहीं वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो कुछ क्षेत्रों में वर्षा नाम मात्र की भी होती है। वर्ष के समय में अनिश्चितता भी आ सकती है, अर्थात कभी किसी स्थान में देर से या समय से पहले भी वर्षा शुरू हो सकती है। कभी वर्षा आवश्यकता से अधिक या कम भी हो सकती है। इसी से भारतीय कृषि का मानसून भी निर्भर रहता है। इस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत की अधिकांश वर्षा होती है।